हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके एक लाइन में यानी कि वन लाइनर रूप में प्रश्नोत्तर जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके जो है जनरल नॉलेज से संबंधित यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रीवियस के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। इसका मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने इसकी, तो प्लेलिस्ट को मैंने उसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि आपका कोई प्रश्न परीक्षा से संबंधित न छूटे। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि आप देख रहे हैं, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो अलाइंसमेंट जो है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपकी 1872 में हुई थी। कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पुजारी जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी कि इंस्टॉल किया गया? तो यह किया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया गया। पहला दूरसंचार उपकरण था टेलीग्राफ। कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? नाइट्रोजन है आपका। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एस कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये आपकी ई सेवाएं हैं। कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर से जुड़े हैं। दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये शब्दावली है, ये प्रयुक्त होती है। किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक अच्छे छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो क्रिस गेल ने किया है। आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो है आपका आईपी का जो फुल फॉर्म है ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो संसद जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो ये नोएडा यानी कि दिल्ली में किया है, नोएडा में। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है क्या है? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट यानी कि पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? यह पश्चिम बंगाल है। अगला है आपका 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड और APL कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों को का राशन कार्ड कौन सा है? तो ये आपका अंत्योदय कार्ड है। कौन सी रबी फसल है? तो सरसों जो है यह रबी फसल है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं।
कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि जो है ये लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। लिम्बाराम किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? तो धनुष विद्या में जाने जाते हैं। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो विनोबा भावे को माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत में होता है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों में के बीच चलाई गई थी? तो 1853 में बम्बई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती है। पुनः पूर्ति योग्य संस्थान कौन से हैं? तो सौर एवं पवन ऊर्जा ये पुनः पूर्ति योग्य संस्थान है। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो यह तमिलनाडु है। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो गिरगिट जो है एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो दालें जो होती हैं ये फलीदार फसल होती हैं। किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो वीसी राय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, यह मिलान है आपका। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो यह 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी ने की। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रवर्तक थे। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? तो सतही तरंगें जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जो है जन्म दर से अभिप्राय है। कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो विश्वभर दयाल जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति से कहा जा सकता है जो 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, तो यह उपनयन समारोह से तात्पर्य है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धत है? तो यह मुंडक उपनिषद से उद्धत है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो रेयोन है आपका। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो पाइरेक्स कांच जो होता है वह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है, यानी कि पीएच मान जो है वह 7 है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन। वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट है।
लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है तो यह कार्बन तत्व है। कैल्शियम सल्फेट यानी कि निर्जल इस रूप में जाना जाता है तो किस रूप में? जिप्सम रूप में जाना जाता है। नींबू में एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है तो सिल्वर आयोडाइड है आपका। एस्पिरिन है क्या? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है आपका। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो यकृत अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो विलियम हार्वे था। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल लेंस है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे तो ये शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, ये उत्तम रंग होंगे। पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, जीवी और अजीवी। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो एंटीपायरेटिक्स जो है औषधि प्रयुक्त की जाती है। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें होती हैं। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो लैक्टोमीटर उपकरण जो है प्रयुक्त किया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तना से की जाती है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह पक्षियों से है। रक्त के जमने यानी कि जो रक्त से जम जाता है वह थक्का बन जाता है तो में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह कीट से है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14 से 15.6 ग्राम तक होती है। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो AB समूह है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ऊर्विका है। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो चर्वण प्रकार के होते हैं। किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है जो मलेरिया से? वह प्लीहा है। कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो तांबा जो सर्वप्रथम प्रयोग की है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदार शाह जो है कठपुतली मुगल सम्राट था। किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है सारंगी। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो बहुकारक का सिद्धांत। किसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रघुनाथ माशेलकर को सम्मानित नहीं किया गया है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो एडमिरल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास
जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया? तो ये डायरिया मिशन पर किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो वर्षा मेघ को दर्शाता है। अब देखिए ये आपके लोअर थर्ड परीक्षा भर्ती जो है आपका 2016 में, इससे आपके वन लाइनर रूप में प्रश्नोत्तर है। पहला है आपका, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है तो कहाँ चलती है आपकी? वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213। कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं गई है? तो द गोल्डन वर्ड जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो यह मध्य प्रदेश है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा जाता है? तो फोटोग्राफी से किया जाता है। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस है। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने की। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह पटना में स्थापित हुआ है। किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की हैं? तो 100 स्मार्ट सिटी घोषित की है। कौन व्यक्ति विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो GV रामकृष्ण जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? तो उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा रखती हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपका उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये 3 देश आते हैं। किस मंत्रालय में हाल ही में ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है? तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने की है। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली विनिर्मित उत्पाद।
उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9 है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ब्राज़ील है। कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो गोरी बकरी की नस्ल नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो संचालक सेल के द्वारा किया जाता है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो फैथोमीटर किया जाता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल निष्कासित करते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो टोकोफेरॉल यह आपका विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये पोटेशियम का अयस्क है। प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग होता है। कौन सी अदिश राशि है? तो कार्य जो है यह आपकी अदिश राशि है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की। कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? दमा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो 30 दांत होते हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? तो एम फैराडे ने दिए हैं। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो अभ्रक धातु जो होती है यह ताप का अच्छा सुचालक है और बिजली का बुरा सुचालक। बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है? तो सोदर यानी कि सोल्डर का नहीं किया जाता है। कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेड्यूला नहीं है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में अवस्थित है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? यह 30 है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है एसआई मात्रक। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं चींटियों के अध्ययन को। कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? चना जो है यह आपका भ्रूणपोषी बीज नहीं है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो आंशिक आसवन का जो प्रयोग होता है। कौन से युक्त विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो संयोजक तार को जोड़ने में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो माइकल फराडे ने की। एप्सन का औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? तो बुक लंग्स जो है श्वसन अंग है मकड़ी में। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम मेटाकार्पल्स। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। मधुमेह के लक्षण नहीं है सांस की कमी। ताप ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो एंटीपायरेटिक्स जो है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो पोरीफेरा जो है। डिनेचर्ड यानी विकृतिकृत अल्कोहल क्या होता है? तो एथेनॉल मेथेनॉल ये आपका
अल्कोहल होता है। कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो आलू जो है ये अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के वन लाइनर के रूप में प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा है, आज के प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली वाइज जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे, कोई प्रश्न आपके ना छूटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।